अस्सलाम वालेकुम। ये आज वीडियो मैं ट्रांसफार्मर पे बना रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर की कितनी इकसाम होती हैं, इसमें क्या इसकी चेकिंग का तरीका होता है, इसके टर्मिनल कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है आम लगते हैं जो आपके इंडोर में जो पीसीबी होती है सादा एसी में, और अब इन्वर्टर में भी आते हैं। तो इसमें अक्सर एरर 88 का भी आ जाता है हायर में, जैसे ट्रांसफार्मर लगता है हायर में। तो अक्सर ये यहाँ से हायर की पीसीबी आउटडोर इंडोर की पड़ी है, वो निकाल के ज़रा दिखाएंगे इनको। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पड़ी होगी। तो अगर इसमें वो ट्रांसफार्मर के कोई मसला, कोई मसाइल, कोई चीज़ आ जाए तो उसकी वजह से ये देखें, ये ट्रांसफार्मर मेरे पास पड़ा है। ये देखें, ये हायर की पीसीबी में जो इन्वर्टर है कि उसमें लगता है। इसी तरह जो सादा एसी थे नॉन इन्वर्टर, उसमें भी लगता था ये। तो ये पीसीबी भी मेरे पास पड़ी थी। देखें, ये वाली पीसीबी इसमें होती है ये, जो कि इसमें एसएमपीएस सप्लाई आपको नज़र नहीं इसमें आएगी। तो ये आम देखने में ऐसे महसूस होता है जैसे नॉन इन्वर्टर की एसी पीसीबी ये हो, लेकिन ये इन्वर्टर की है। ये देखें, ये कनेक्टर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कनेक्टर यहाँ पे लगता है, और दूसरा ये वाला जो कनेक्टर इसका एसी जो यहाँ से इन होती है, ये यहाँ पे कनेक्टर इसका ज्वाइंट होता है। तो अब मसला ये है कि इसको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आपका ठीक है या नहीं ठीक या ख़राब है। जो मसला भी हो वो किस तरीके से आप फाइंड आउट इसे कर सकते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, इसकी वाइंडिंग का जो इसका है सिलसिला, वो हम इधर से देखते हैं। पहले आपको वो दिखाता हूं मैं। इसको रखते हैं हम साइड पे। तो ये देखें, ये मैंने रख दिए साइड पे, और इसको अब हम करते हैं, देखते हैं इससे। ये देखें आप, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें कि यहाँ पे मैं इस पे, इसमें दो वाइंडिंगें होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको भी समझ आ रहा है कुछ? जी। तो आप इसको देखें अब। तो अब इसमें ये देखें, ये दो वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग जो प्राइमरी होती है, जो ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये रेड वायर है, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज में इसमें इन्होंने दो कलर की इसलिए दी है क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क नहीं होता। इसको बेशक आप इस तरह, ये तो उन्होंने कनेक्टर लगा दिया, अगर आप किसी वजह से ये टूट गई वायर यहाँ से इसको इस तरफ इसको लगा दे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसमें ये जो होती है ये वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग, जैसे आपने देखे ये डबल 52, ये आम रूटीन में इस पर गोड कहते हैं लोग, लेकिन इसको 52 बोलते हैं इसको। इसमें एक जो वाइंडिंग होती है, अगर हम वैसे देखें तो ये देखें, इस तरह मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखें, एक यहां से सिरा ये प्राइमरी का, ये देखें जी, क्योंकि इसका वाइंडिंग का हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें तो पता है सारा वाइंडिंग का निज़ाम का, क्योंकि स्टेबलाइजर नए बड़ी अरसा बनाते रहे हैं। तो इसलिए कि आपको सिर्फ इसका ये मैं बताऊंगा कि सिर्फ और आपने चेक कैसे करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है। तो ये देखें, ये इसमें एक ये वाइंडिंग होती है जो कि बारीक वायर से होती है, इसे बोलते हैं हम प्राइमरी। ये आ गया सिंगल फेज का इसका सिंबल। और ये यहाँ पे इसके देखें एक वाइंडिंग हम सिंगल, पहले आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह सेकेंडरी होती है, और ये होती है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये प्राइमरी। अब इसकी आपस में देखें, ये दो आपको 52 नजर आ रही होंगी, इसमें आपस में कोई भी इसमें राब्ता नहीं होता, सिर्फ कोर की मैग्नेट की वजह से ये यहाँ पे आपको वोल्टेज देता है। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप लगाते हैं तो इसमें अगर इसके फी चक्कर मिसाल आपको दे के समझा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ अगर ये 52 इसकी ऐसे है, इसमें आप ये देखें इस तरह है, इस तरह 52। तो इसके अंदर की जो कोर डलती है, अगर ये वाला हिस्सा जो भी इसकी पैमाइश हो, ये हम लेते हैं मिसाल के तौर पर, इसमें जो ये वाला ऐसे, ये देखें इस तरह है, ये वाला जो हिस्सा है ये देखें इस तरह है, इसको हम इसको पैमाइश करेंगे। ये देखो आप, ये वाला हिस्सा ऐसे आ गया। मिसाल के तौर पर ये 1 इंच है, 1 इंच ऐसे है, और इस तरह है 2,
इस तरह 2 इंच ऐसे है जी, तो ये 2 इंच, अगर आप इसको 2 इंच ऐसे लिखें तो ये इसको आम रूटीन में आप कहेंगे 1/2 का 1/2 की 52 बोल लें, गोट बोल लें। इसकी कोर भी इस तरह पमैश होगी, एक कोर इस तरह, इस यहां से हम पमैश लेंगे, दूसरी इस तरह लेंगे, इसको हम बोलते हैं। लेकिन एक जो सर्कल होता है कि इसमें आप वायर कितनी डालनी है, कितना नंबर है, वो एक अलग फार्मूला होता है, अलग सिस्टम होता है, वो हमारा काम अभी नहीं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो जरूर मैं वो भी आपको सारी डिटेल दे दूंगा। तो इस पे अब हम काम करें। एक तो सबसे मेन चीज है कि ये ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, एसी टू एसी पे, यहां पे एसी टू एसी, यहां पे इसके एसी लेके एसी देने होते हैं। अब इसमें ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसा कि ये ट्रांसफार्मर है, आपको पता है यहां से ये 220 लेगा, हमारी 220 वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज सप्लाई 220 लेके यहां पे आप इस पे जितने वोल्टेज मर्जी, वो आपके डिपेंड है जहां पे आपने इसको यूज करना है। वॉशिंग मशीन में यूज करना है, या आपने इसको किसी और जगह यूज करना है, या इसमें एसी में यूज करना है, वहां 12 वोल्टेज जरूरत है, 15 की जरूरत है, इसकी जो भी जरूरत है आपके रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 12 वोल्टेज ही लिख लेता हूं, ये देखें, ठीक है, ये एसी टू एसी है। तो जब एसी टू एसी वोल्टेज यहां पे आएंगे तो ये हमारा उतना ही। अब आ गया मसला इसमें, और एक दूसरा मसला आ गया, ये आपको इसके बाद जो अब काम करेंगे, इसके बाद वीडियो हमारी आएगी जब एसएमपीएस ट्रांसफार्मर पे, उस पर आपको बड़ा फायदा देगी, ये देखें जरूर। अब इसमें होते हैं हमारे 50 हर्ट्ज होते हैं जी, 50 हर्ट्ज होते हैं हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज। तो अब यहां पे अगर वोल्टेज 1 वोल्टेज होगा तब भी 1 वोल्टेज हो तब भी ये हमारे हर्ट्ज कितने होंगे, 50 हर्ट्ज। समझ आ रही जनाब? 50 हर्ट्ज ही होंगे। तो अगर यहां पे हम स्टेप डाउन बना रहे हैं, अगर स्टेप अप है 220 लेके हम यहां से 300 वोल्टेज भी लेकेंगे, वो भी हमें कौन से मिलेंगे, एसी। तो इसके हर्ट्ज भी हमारे कितने होंगे जी, कितने, 50 हर्ट्ज इसके होंगे, इसके भी 50 हर्ट्ज ही होंगे। तो ये इतना आपको एक चीज ये हमने काम कर लिया। इसके बाद दूसरा जो काम है वो है इस तरह है कि आप जरा इसको मैं जूम कर देता हूं, जरा मजीद अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके बाद इसमें जब डीसी कन्वर्ट होता है तो यहां पे हम ब्रिज लगाते हैं इस पे। तो ये तो इसका थोड़ा सा डायग्राम हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल तौर पे हम देखते हैं कि इसको चेक किस तरीके से करेंगे। ये देखें कि यहां पे और चीज आकर है कि ये वाली ये चीज बता दिए, देखें एक इसका तरीकाकार ये है, ये एक सर्कल है कि इसको आपने पूरी एक लेंथ है, जैसे कि 220 वोल्टेज है, उसको वायर मोटी और बारीक वो होगी आपके इसके एम्पेयर के हिसाब से, इसकी कोर के, इसके 52 के हिसाब से आप लगाएंगे इसके लोड के मुताबिक एम्पेयरों के। लेकिन एक ये लेंथ है, तो वायर लेंथ, जो कि वायर लेंथ है, ये एक मिसाल दे रहा हूं कि 220 उन्होंने कहा कि फुट, 220 फुट इसको लगानी है, 220 फुट लगानी है। लेकिन आप देखें अगर ये छोटा ट्रांसफार्मर होगा, आपकी 52 छोटी होगी, तो उसके ऊपर ज्यादा चक्कर आएंगे। यानी कि 1 वोल्ट के लिए अगर आपने यहां पे 1 वोल्ट लगाना, 1 वोल्ट निकालना या इसको देना है, निकालना है या देना है, इस पे 1 वोल्ट लेने और देने के लिए 1 टर्न यहां पे हम देंगे, इसको 1 टर्न आएगी। अगर इसकी मैच के हिसाब से, वो आपको मिसाल देकर समझा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अगर हमने इसको यहां पे इसको 220 टर्न दी, 220 टर्न दी, अगर ये कम दे तो टर्नें बढ़ सकती, कम। मिसाल देकर आपको सिर्फ समझा रहा हूं, समझाने के लिए कि आसान तरीके से आपको समझ आए। यहां पे ये आप इसको टर्न दे दें, लेकिन होगा क्या, अब इसमें क्या है, इधर हमें कितनी चाहिए वोल्टेज, अगर हमें 6 वोल्टेज चाहिए तो 6 टर्न, यहां पे 6 टर्न हम इसको
इसके ऊपर 6 टर्न देंगे तो हमें यहाँ पे 6 टर्न के अगेंस्ट हमें 6 वोल्टेज जो है वो हमें मिल जाएंगे, इधर 6 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब होगा क्या, अब देखें ये इसकी वाइंडिंग, अगर ये तो मैंने सिंगल बना दी, अब इसकी वाइंडिंग जो है वो किस तरह है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने इसको वाइंड किस तरह के किया है वो मैं जरा थोड़ा सा आपको ये बताता हूं। तो वाइंड इसको इस तरह किया है इसने, तो ये देखें ये अब ये वाइंड हुआ है ट्रांसफार्मर हमारा। तो इसमें आप देखें कि इस तरह भी है और इस तरह भी है। तो इसकी वाइंडिंग कैसे है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसको प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, और ये क्या है, क्या सिस्टम है। पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूं बना के, उसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूं सारा निज़ाम इसका है क्या। ये तो ये पेज हम दूसरा इस पे ले लेते हैं, ये देखें आप। तो इस पे ये देखें आपके वायरिंग जो डायग्राम है वो इस तरह है। अगर उन्होंने इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग इसमें कैसे की है और इसमें देखें इसमें कैसे की है, इसमें उन्होंने इस तरह की है कि इस ट्रांसफार्मर में, पहले आपको इसमें बता रहा हूं कि इसमें ये जैसे हाइट का है, इसमें उन्होंने की है ऐसे, ये वाइंडिंग करके ये वाइंडिंग बाहर आ गई। एक तार को लिया, एक तार को वायर को लिया, तो वायर को उन्होंने इस तरह ये देखो यहां से रखा है और यहां से ये इसके ऊपर 52 के ऊपर इस तरह वाइंड, ये देखें इस तरह वाइंड करने के बाद एक आपका ये और एक ये आ गया। अब यहां पे आपने वायर को कनेक्शन देना है ये वाला, तो ये उसकी टर्न के हिसाब से होगा कि कितनी टर्न आएगी, कितना इसमें 52 है, कितना आपने लोड डाला, उसके हिसाब से वायर सेलेक्ट होगी। तो ये तो हो गया ये सिलसिला। अब हमारा आगे क्या है निज़ाम, ये देखिए अब ये वाला हमने इस वाइंडिंग को इस तरह हमने ये कर लिया, ये इस तरह हुई है इसकी। और इसमें देखें आप इधर ये 1 2 3 आपको ये स्टेप नजर आ रहे होंगे। ये मजीद में आपको ये देखें पास करके जरा दिखा देता हूँ, ये देखें 3 स्टेप नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें जी। अब इसको कैसे उन्होंने वाइंड किया, कैसे किया ये देखें। और देखें एक थोड़ा सा फर्क पे है, 1 2 पास है इसके, इसमें आप देखें इसमें क्या किया क्या उन्होंने, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस तरह किया है कि इसमें से सेंटर में से एक उन्होंने इसमें से ये बाहर निकाल दिया। अब क्या है, अब ये बाहर पे जो वाइंडिंगे हैं ये हमारी आ गई हैं 220 की, ये और ये आ गई हमारी 220 की वायरिंग आ गई एसी वोल्टेज की। और अब अगर हम यहां पे और यहां पे जैसे कि आधा हो गया है सिस्टम, बेशक यहां पे आप एन लगा लें इसके, या इसके यहां पे एन लगा लें, इसमें एक यूज करना, इसमें से एक यूज होगा और यहां पे आप लगा दें एल। ये देखें जी एल, मैं इसको यहां पे मेंशन दोबारा, ये देखें एल यहां पे लगा लें। तो ये क्या है, ये अब 110 वोल्टेज यानी कि 110 सप्लाई एसी वोल्टेज, 110 सप्लाई जो है एसी वोल्टेज की, ये देखें एसी वोल्टेज पे लग गया है। हर्ट्ज इसके कितने हैं जी, 50 हर्ट्ज हैं इसमें, हर्ट्ज जो है 50 हर्ट्ज का ये हुआ हमारा है। अगर ये यहाँ पे 60 हर्ट्ज है तो वो 60 पे काम आप करवाना इसको, क्योंकि आगे सर्किट सारा निजाम वो होता है इसका। तो अब यहाँ पे ये देखें ये आपका ये बन गया है। और एक चीज थोड़ी सी, मैं एक दिन ना अपना एक बंदे का कमेंट्स आया था, फोन किया, उन्होंने एक वॉशिंग मशीन बना ली थी बाहर से। तो उन्होंने कहा कि ये हम एक ट्रांसफार्मर मिलता है जो कि ये देखो ऐसे होता है, उसकी वाइंडिंग ऐसे होती है, इधर से इसको 220 आप दे दें, 220 इसको दे दें एसी वोल्टेज। हर्ट्ज हमारे जो इधर है वो हम जहां पे काम करते हैं वहां पे 50 हर्ट्ज है। ये बड़े काम की बात है, मुझे याद आ गई काम में, तो मैंने आपको ये बताने लगा हूं। ये देखें 50 हर्ट्ज है। ये 99% लोग जो हैं ये गलती करते हैं, मैं आपको इसलिए बताने लगा हूं। ये देखें अब ये ट्रांसफार्मर जो है ये ऐसे ही वाइंड हुआ है और यहाँ पे 220 दिए और 110 सप्लाई जो है इसमें मिल गई। अब इसमें हर्ट्ज कितने मिले, हर्ट्ज उसको मिले हैं 50 ही मिल रहे हैं, जबकि वोल्टेज कम करना और बात है। तो यहाँ पे हर्ट्ज जो है उसको 50 मिल रहे हैं।
तो अब ये बात आम आपको शायद कोई बताए या नहीं बताएगा, तो आप जो बाहर से चीज आती है उसमें आप जो लिखा होता है उस पे लिखा होता है 110 60 हर्ट्ज लिखा होता है, ठीक है जी। जबकि यहाँ पे इसके 50 हर्ट्ज हमारे 220 50 हर्ट्ज है, वहां पे 110 जो है वो 60 हर्ट्ज यहाँ पे मेंशन किए होते हैं। अब होता ये है कि वो वोल्टेज तो कम कर लेते हैं, लेकिन जो उसके हर्ट्ज होते हैं वो कम नहीं होते, वो आपके 50 ही रहते हैं, जिसकी वजह से मोटरें जो है वो जोर नहीं लगाती, जो उसका मैग्नेट है वो ना तो वो सही नहीं बनता। इसलिए इसको हमेशा ही इसका और सर्किट बना के इसको लगाएं। ये ट्रांसफार्मर जो है 110 तो 220, ये आप देखें ये 220 से 110 है, ये काम आपका सही नहीं करेगा। ये आपको मैंने ये मेंशन ये कर दिया। अब इसके बाद ये तो एक अलग बात थी, तो याद आ गई, मैंने तो आपको बता दिया, तो ट्रांसफार्मर का काम था इसलिए मैं आपको बता दिया मैंने कि चलो आपको ये थोड़ा सा और जरा दे दूं। तो आप इसके बाद ये वाइंडिंग आ गई, ये वाली दूसरी प्राइमरी वाइंडिंग, ये देखें प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये इसमें आपको ये मिलता है कि इधर से आप 220 या 110 सप्लाई लगाएंगे तो उसके मैग्नेट के रेशो के मुताबिक उतने ही वोल्टेज यहाँ पे बनेंगे। अब ये नहीं होता कि 220 लगाएं कि जहां पे अगर आपके 5 वोल्टेज हैं वो 10 मानने शुरू हो गए, नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं है, क्योंकि उसका मैग्नेट और वही मैग्नेट के असूल के तहत काम करता है, तो मैग्नेट उसका उस हिसाब से ही ये पूरा बन जाता है, क्योंकि तार कम होगी मैग्नेट पूरा बन गया, आगे जो सेकेंडरी में वोल्टेज है वो पूरे रहेंगे। अब इसमें होता क्या है, ये देखो वाइंडिंग इसकी किस तरीके से होती है। इसमें दो तरह की वाइंडिंग आती है। इसके आगे अब यहां पे वाइंडिंग इसकी आएगी। एक वाइंडिंग जो है ये देखें इस तरह उन्होंने शुरू की, यहां से शुरू की, ये हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं। फिर इसमें ये देखें यहां पे जो भी वोल्टेज उनको चाहिए 5 7 10 8 जो भी, इस पे यहां पे आप 5 लिख लें जी, 5 वोल्टेज की है, तो यहां पे उन्होंने यहां पे एक फिर स्टेप दे दिया। अब यहां से है, लेकिन मैं आपको क्योंकि आपको सही समझ आइए, यहां से उठाया वापस, फिर आगे यहाँ पे एक वहां पे आगे। अब ये उन्होंने, अब होता कि इसकी टर्न कैसे है, टर्न ऐसे, अगर यहाँ 10 वोल्टेज हमें चाहिए तो अगर यहाँ पे हमने दी है इसके ऊपर फी वोल्टेज के हिसाब से 5 टर्न, तो यहाँ फिर 5 देंगे, तो यहाँ पे 10 वोल्टेज जो है हमें 10 वोल्टेज जो है वो एसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज यहाँ पे मिल जाएंगे। क्यों कि यहाँ पे 10 वोल्टेज 50 हर्ट्ज इसलिए मिलेंगे क्योंकि 5 वोल्टेज की ये टर्न है, 5 की ये है, ये होगी इसमें। अगर यहाँ इसके आगे फिर हमें कोई और वोल्टेज दरकार है, वो भी हम उतनी यहाँ पे जमा करके 10 के जमा करके यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे वोल्टेज कितने चाहिए, 12 चाहिए, 2 वोल्टेज की टर्ने हम यहाँ दे देंगे, टर्ने 2 वोल्ट की देंगे आगे, तो क्या ये भी इसके अंदर मेंशन होगी ना ऐसे। ये चेन वाइंडिंग ये होगी। इसके बाद हम दूसरी वाइंडिंग एक और, ये देखें ऐसे ही ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक ये प्राइमरी वाइंडिंग दी है उन्होंने, उसके बाद यहाँ के आगे इसके 2 वाइंडिंगों वाला अलग अलग बनाया है। ये देखें यहाँ पे ऐसे आप ये ऐसे, ठीक है जी, सॉरी इसमें नहीं ज्वाइन नहीं करना, ये अलग है, और इसके बाद ये ऐसे। अब ये जितनी यहाँ पे क्या हुआ, अगर 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट के लिए मिसाल का तो 5 टर्न है, तो 5 टर्न ही यहाँ पे उन्होंने दिया और 5 वोल्टेज यहाँ पे एसी वोल्टेज मिल गए हमें। तो अगर यहाँ पे अगर 12 वोल्ट चाहिए तो 12 की टर्नें ही देनी पड़ेंगी, ये उसके साथ नहीं मेंशन होगा। जैसा कि आपको ग्री की पीसीबी आती है, ग्री की पीसीबी में वहां पे चॉपर उसका वाइंड हुआ होता, वो इस तरह वाइंड होता है। ये देखिए ग्राउंड है, एक निकल आया, यहाँ पे कितने हैं वो 5 वोल्टेज वाली इसमें आ गई, और ये उन्होंने बना दी है एक 12 वोल्टेज वाली, और यहाँ पे बना दी है एक 15 वोल्टेज वाली, ठीक है। ये ग्री में इस तरह आता है, ठीक है। ये भी ट्रांसफार्मर ही है ना आपका, इस तरह काम करता है। अब ये देखें आप कि इसको आपने चेक किस तरीके करना है, ये खराब है ठीक है या कोई इसमें मसला है, ये चेक किस तरीके करना है। इसको चेक करने का तरीकाकार ये होता है, जैसे कि ये देखें, फिर मैं आपको बता देता हूं। ये देखें ये वाली जो वायर होती है, मिसाल के तौर पर इस पे ये 220 की, ये देखें ये टर्नें बनी है 220 के लिए, मिसाल जैसे हमने दिए 220 की 220 ही टर्नें बनी है, इसमें टर्न बनी।
तो इसमें क्या हुआ, इसमें 5 तो 5 10, तो ये 2 12 टन, और इसमें वायर जो इसमें लगी होगी वो आपकी मिसाल के तौर पर 26 नंबर यूज होगी। और इसमें कौन सी होगी, इसमें होगी कम से कम, इसमें 20 नंबर हो जाएगी, या इसमें 22 नंबर हो जाएगी, या इसमें 18 नंबर होगी, जो 18 लगा लो, जब इसके हिसाब से है। तो जब 18 नंबर वायर ये मोटी वायर, और इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, ठीक है। इसकी चेकिंग अब आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये देखें, मैंने ये सारे ट्रांसफार्मर इधर रख लिए हैं ये वाले, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे इसकी समझ आसानी से कोशिश करूंगा समझाने की। तो ये हम मीटर ले लेते हैं, ये देखें मीटर हमारा आ गया। तो आप मीटर को लगाएं जी बजर मोड पे। सबसे पहले ये देखें, मीटर को बजर मोड पे लगाता हूं मैं, तो आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये बजर मोड पे मैंने मीटर को सिलेक्ट कर दिया है। तो अब अच्छा जी, ये बजर मोड पे सेट हो गया मीटर मेरा। तो अब यहां पे ये देखें कि जिस पे देखें बजर बोल रही हो, वो हमारी जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, अभी रेजिस्टेंस उसमें कम है। तो कम रेजिस्टेंस से ये देखें कि इसमें किसी जगह भी ये देखें ये बजर दे रहा है, यहां पे ये देखें ये बजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, इसको चेक करें जी। तो ये उसी तरह जो जैसे हमने देखा वाइंडिंग अलग होगी, क्योंकि अभी मैंने इसको ये देखें ये इसके साथ वाइंडिंग है। जैसे पहले मैंने बताया 2 वाइंडिंगें भी हो सकती हैं, ये देखें अलग है, और ये वाइंडिंग अलग है। 2 वाइंडिंग है इसमें, जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो अब इसके बाद हमारे पास ये वाला आ गया, ये देखें। तो ये देखें, एक तो ये रेड वाली वायर है, लेकिन अक्सर मैंने देखी वीडियो वो कहते थे कि बारीक और मोटी वायर है, यूं है। देखें ये एक सेम है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक सेम वायर। ये वायर कटर दे, छीलने कर दे, जल्दी करने का। तो इसमें आप देखें कि इसमें ये हम इसको थोड़ा सा आगे से कट कर लेते हैं, ताकि आप आसानी से इसको जरा मेंशन हो सके, देख सके। तो इसमें अगर तो यहां पे ये देखें अब मुझे ये आपने एतराज नहीं देना जी, वीडियो लंबी है, क्योंकि मैं देखो अगर मैं कट के करता हूँ वीडियो तब भी आपका एतराज आता है कि आप पूरा नहीं समझाते, बताते नहीं। तब भी अगर वीडियो पूरी दे दूं तब भी। तो ये देखें, अब जिसने देखनी है वो देख ले, जिसको अच्छी लगे, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है। अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखें बजर मोड पे, यहाँ पे आपको इस पे भी प्राइमरी पे ये देखें कि ये देखें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर हमारा ट्रांसफार्मर ये देखें ये खराब है। सॉरी सेकेंडरी ये है, ये प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे इसको बजर देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा। देखें ये अंदर से इसमें कोई डैमेज है या कोई मसला नहीं, ये देखें है कोई मसला। वायर ये देखें, वायर इसमें अंदर से ये क्रैक है हल्की सी, ये अब लग गई। तो ये देखें ये हमारी प्राइमरी आ गई, और ये जो है ये हमारी सेकेंडरी। अब मीटर को हम लगाएंगे, ये देखें ये लगा दिया हमने इसको, ये देखें ऑटो पे रेजिस्टेंस पे लगा दिया दूसरे नंबर पे, ये आपको समझ आ जाए बात। ये देखें अब इसको लगाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कितनी हमें ये देखें रेजिस्टेंस में रही। ये देखें ओम में आएगी, ये देखें चेक करें, ठीक है जी। ये तकरीबन ये देखें 2K की तकरीबन दे रही हमें ये रेजिस्टेंस। तो ये ठीक है। अब इसके बाद ये आ गई, ये वाली देख लें आप। ये हमारा जो है ये इसमें ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा लगाना, चलो इधर लगा लेते हैं हम, उधर भी। तो इसका भी तरीकाकार यही, ये प्राइमरी ये देखें प्राइमरी है, ये जो हायर वाला है ये देखें, इसके ओहम आपने नोट कर लेने, ये देखें जी। तो ये देखें आप यहाँ पे इसके तो यहाँ पे इसके ये आप चेक करें कि ये इसके ओहम इसने बता दिए। अब ये तरीकाकार इसका चेक करने का दूसरा तरीका ये होता है कि अब इसके वोल्टेज किस तरह आपने मेजरमेंट करनी है, वोल्टेज भी।
ये देखें वोल्टेज मीटर को आपने वोल्टेज पे सेलेक्ट करके इसको लगाना AC वोल्ट पे। देखिए ऑटो पे लगाया है, अब ये खुद ही करेगा। ये देखें चेक करें यहाँ पे। तो अब इसको सीरीज देंगे पिन वायरन दे मुझे। तो यूं ही ये लगाएंगे तो अब आप देखें इस पे कि अगर मैं इस तरफ सीरीज पे लगाऊंगा तो बल्ब मेरा फुल रोशन होगा। ये देखें बल्ब मेरा यहाँ पे, ये देखो आपको लाइट मेरे नजर आ रही होगी, ये देखो हाथों में फुल रोशन हो रहा है। तो जैसे ही ये रोशन हो रहा है तो यहाँ पे हम प्राइमरी पे लगाएंगे तो देखें ये फुल रोशन होगा। ये हमें ये देखें अब यहाँ पे हम इसको आप देखें ऐसे, ये देखो पता चल रहा है आपको। तो ये देखें दो वाइंडिंगें ये देखें इकट्ठी हैं, ये यहाँ पे बल्ब ये रोशन हो रहा है और यहाँ पे दो ये इकट्ठी हैं, इसके साथ इसका कोई भी लिंक नहीं, इसलिए ये अलग 2 वोल्ट निकालेंगे और ये जो है ये अलग निकालेंगे। ये हमारी हो गई प्राइमरी। और ये देखें ये 110 सप्लाई है, यहाँ पे 110 है और यहाँ पे हम 220 से देंगे तो वहां पे हमें वोल्टेज मिल जाएंगे। यहाँ पे लगाते हुए अगर 110 में है या 220, आपका 100 वाट का बल्ब जो है रोशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इसका दूसरा तरीकाकार है। तो अब हम इसको बाहर बाहर यहाँ पे लगा के इसके दोनों पे यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो देखते हैं हमें यहाँ पे, ये मैंने इसको लगा लिया है तो वोल्टेज ऑटो पे हमने मीटर कर लिया है। अगर इसको करना हो प्योर आपने देखना हो तो यहाँ से हम ये देखें ये AC पे कर लिया अब हमने। तो इसके दोनों पे अलग अलग वोल्टेज जो है ये हमें देगा। ये देखो यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, ये आपको वोल्टेज यहाँ पे इसके नजर आ गए और इस पे कितने हैं। अब इन दोनों के वोल्टेज जो हैं ये देखें, क्योंकि ये किसी चीज का ट्रांसफार्मर है, ये नहीं मुझे पता किस चीज का है। तो यहाँ पे ये देखें इसके वोल्टेज हैं, ये इसने यहाँ पे 12 वोल्टेज तकरीबन इसके आते हैं। तो ये तरीकाकार है इसको चेकिंग करने का, इसको लगाने का, जो आपने देखा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर दोबारा देखें। उम्मीद है कि समझ आपको आ गई होगी। कमेंट्स करके मुझे बता दें अगर कोई और ज़रूरत है। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तब भी हमसे रब्ता कर सकता है। शुक्रिया जी आपका वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।